बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज बात कर लेते हैं सरदार दरख्त नीम के दरख्त के हवाले से। तो नीम का जो दरख्त है ये शिफाई असरात के लिहाज से शिफा रखने वाली जड़ी बूटियाँ और शिफा रखने वाली नबातात ज़मीन पर जो पैदा होती है उनका ये बेताज बादशाह है। तो माशाल्लाह जरासीम कश भी है और बेहतरीन दरख्त है। इसकी जो स्मेल होती है, इसकी जो खुशबू होती है, ये बहुत ही प्यारी होती है और बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन इसकी स्मेल होती है। ज़मीन पर जिस जगह ये दरख्त पाया जाता है वहाँ पे वबाई असरात असर नहीं करते। इसकी कड़वाहट, तंदी, तेज़ी और ख़ूबसूरत मुनफरद खुशबू जो होती है इसकी, ये अपना एक तिब के अंदर अलग मकाम रखता है। नाज़रीन, नीम के दरख्त को आधी तिब भी कहा जाता है कि ये आधी तिब भी है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त और बेहतरीन लोकेशन पे आज हम आए ठहरे हैं। देखें अल्लाह की कुदरत के नीम के दरख्त के साथ साथ नीम को फाड़ के अंदर खजूर का दरख्त भी है। तो ये जगह जो लोकेशन है बेहतरीन लोकेशन है नाज़रीन। नीम के दरख्त के अंदर जो है खजूर का दरख्त भी अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है। तो बाबुल उलूम हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि तमाम कड़वी चीज़ों में शिफा है सिवाय जहर के, और तमाम मीठी चीज़ों में जहर है। तो नाज़रीन, जो कड़वी चीज़ें होती हैं इनके अंदर शिफा होती है बहुत ज़्यादा। तो नीम जो है, नीम तिब के अंदर अपना एक अलग और अलहदा मुकाम रखता है। सरदार दरख्त है, कामयाब दरख्त है नाज़रीन, मुजर्रब है और तरियाक का असर रखता है। आप लोग अगर नीम के हवाले से जो है एक कप नीम का गरम पी लें तो पेट के अंदर जो कीड़े हैं, जो पेट के अंदर आपके ज़ख़म है, जो मैदे में जलन है, जो कब्ज़ है और जो आपको मसाइल आ रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो नीम का जो कहवा है, नीम का जो एक कप है, नीम की जो चाय है, वो आप किस तरह बनाएंगे? नाज़रीन, 8 से 10 पत्ते हों, इनको हल्का हल्का कूट लें। कूटने के बाद पानी के अंदर डाल के इनको उबाइल कर लें। स्लो मीडियम साइज फ्लेम पे आप पकाएं इसे, नीम के पानी को। तो पत्ते जिस टाइम ये रंग अपना छोड़ दें, यानी कि सब जैसे ग्रीन टी हम बनाते हैं तो सब्ज़ गहरा गहरा कलर हो जाए, तो उस टाइम आप इसको पी लें। तो पीने के बाद जो है पेट के अंदर जितनी बीमारियां हैं आपकी इंशाअल्लाह इससे टूट जाएंगी। गैस बनती है तो ऐसी सूरत हाल में गैस भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ भी नीम से ख़त्म हो जाएगी। तो अगर पेचस है, जलन है, तो तेज़ाबियत है, ऐसे में तो पेट के तमाम तर अमराज के लिए जो है ये इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन दवा के तौर पे काम करती है नीम। ऐसे तो नहीं, नीम को आदि तिब कहा जाता है। और अगर आप लोगों को शुगर है, आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप नीम की नमोलियाँ जो है ले लें और इनका मगज़ निकाल लें। मगज़ निकालने के बाद उसके अंदर जो है बराबर वज़न गूंद कतीरा एडजस्ट कर दें। गूंद कतीरा डालने के बाद आप उसका तकरीबन 1/4 चम्मच सुबह और 1/4 चम्मच शाम दूध से या गर्म पानी से आप पी लें, तो शुगर जो है आपकी नाज़रीन इससे कंट्रोल रहती है। तो शुगर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन नुस्खा है नाज़रीन नीम की नमोली का। ये हमारे अतीबा इकराम और हमारे बुज़ुर्ग इसको हज़ारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो उस टाइम तो मेडिकल स्टोर नहीं थे, हर्बल और नेचुरल इलाज किया जाता था नाज़रीन। वक्त के साथ साथ जैसा कि ये तिब पुरानी हो गई, इसको पढ़ने की जहमत नहीं की किसी ने, ना ही इसको जो है गले से लगाया है सीने से। तो ये असल हमारी तिब है। तो ये कामयाब इलाज है और अथेंटिक इलाज है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये जिस्म के किसी आज़ा को हवा से खमसा में से डैमेज नहीं करता। ये तमाम आज़ा इससे दुरुस्त रहते हैं। जैसा कि आप किसी किस्म की कोई अंग्रेज़ी अद्वियात खा लेते हैं, मैदे की खाई तो जिगर पे असर कर गई, जिगर की खाई तो गुर्दों पे असर कर गई, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे किस्म का कोई डाउट इसके अंदर नहीं पाया जाता। ये नेचुरल है, हर्बल है और देसी इलाज है नाज़रीन। ये बेज़रर इलाज है और ये है गोहर नायाब, कीमती मोती है नाज़रीन। ये
तो आम लोग जो देखते हैं इसे, इसी नज़र से हम नहीं देखते। हमारी नज़र में इनकी बड़ी वैल्यू है, इनका बड़ा मुकाम है नाज़रीन तिब के अंदर जो है। ये अल्लाह ताला ने बिना कुछ हमसे लिए और अपने जो ख़जाने हैं इनका मुंह खोला हुआ है नाज़रीन। एक मुद्दत मुअय्यन और एक वक्त के लिए अल्लाह ताला ने जिस टाइम बनी नूह आदम को ज़मीन पर भेजा है, तो उसको उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम तर जो सामान है वो मैसर करके ही भेजा है। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो या बीमारी हो या वबा के हवाले से हो, तो उसका नाज़रीन उसके लिए तैयार शुदा दवा है नीम जो है। तो आप नीम को जो है कदर की निगाह से देखें और इससे इलाज करें अपने रोगों का। और जिस्म के अंदर जो ज़िद्दी बीमारियां हैं, जो मूजी बीमारियां हैं, जो हटीले मर्द हैं, जो जाने का नाम नहीं लेते, आप एक बार जो है नीम का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। तो ये अथेंटिक इलाज है, हज़ारों सालों से जो है चला आता आ रहा है। तो इसी वजह से बाबुल उलूम दूसरी जगह जो है लिखते हैं कि सावन का मौसम हो, सावन के मौसम के अंदर जो आदमी 100 काली मिर्च और नीम के पत्ते रगड़ के पी ले, तो उस साल आने वाली किसी बड़ी बीमारी से महफूज रहेगा। उस साल उसको कोई बीमारी उसके नज़दीक नहीं आएगी, यानी कि तमाम तर वबाई अमराज और तमाम तर बीमारियों से वो आदमी महफूज रहेगा। नाज़रीन 100 काली मिर्च और नीम के पत्ते सावन के मौसम में तो अगर आप पी लें तो हज़रत अली फरमा रहे हैं आपको पूरा साल किसी किस्म की कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। तो आपने करना क्या है, मैं तशरीह कर रहा हूँ थोड़ी इसकी। 100 काली मिर्च आपने किस तरह पीनी है, आप तकरीबन जो है रोज़ाना 7 दाने काली मिर्च और 7 से 8 पत्ते नीम के पत्ते लेने हैं। बकैन का दरख्त भी इससे मुशाबियत रखता है, आप कहीं बकैन के पत्ते ना इस्तेमाल कर लें। तो ये मैं जूम करके कैमरा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ये है नीम के पत्ते। तो नीम एक अलहदा चीज़ है, बकैन एक अलहदा चीज़ है। उसके अंदर भी अल्लाह ने उसे नीम को भी बकैन को भी पैदा किया, उसके अंदर भी शिफाई असरात ज़रूर होंगे। बहरहाल आप लोगों ने नीम के पत्ते लेने हैं, 8 पत्ते ले लें, 9 ले लें, 10 तक आप तादाद ले सकते हैं इसकी। 10 पत्ते और 7 दाने काली मिर्च, वो काली मिर्च जिसको फ्रांस के अंदर जो है गोल्ड मिर्च कहा जाता है, सोने की मिर्च। तो काली मिर्च जो है फिलफिल स्याह, इस पर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं और बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। नाज़रीन बाबुल उलूम हज़रत तरी कलमल्लाहु वजह जो है उलमा में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, सहाबा में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हज़रत अली हैं। और औरतों में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी आलिमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली का मर्तबा है, मकाम है इल्म की बेस पे, इल्म की बुनियाद पे। बाबुल उलूम बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने इसीलिए तो कहा है कि 100 दाने काली मिर्च के और नीम के पत्ते रगड़ के सावन के मौसम में पी लिया जाए तो उस साल आने वाली किसी बड़ी बला या बड़ी बीमारी से बच जाएगा बंदा। कोई बीमारी उसके जिस्म में दाखिल नहीं होगी पूरा साल। तो ये जो काली मिर्च का मिजाज है, इसका मिजाज है गर्म खुश्क, और ये जो नीम का मिजाज है, इसका मिजाज है सर तर। गर्म खुश्क और सर तर जिस टाइम मिलती है तो ये दवा कहलाती है, दवा बन जाती है। तो नाज़रीन आप इसको रगड़ के पी लें, तादाद 100 रखनी है और पत्ते जो है 8 से 10 रखने हैं, इससे ज़्यादा तजावज़ नहीं करना, क्योंकि ये फिर इसकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, जो इसकी ताकत है, ये बराबर रहेगी सर तर और गर्म खुश्क की। तो 7 दाने काली मिर्च के रोज़ाना रगड़ने हैं, 7 से ज़्यादा काली मिर्च भी नहीं लेनी और 8 से 10 पत्तों से ज़्यादा नीम के पत्ते भी नहीं लेने। ये रगड़ के पी लें, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई डाउट है, ख़ुसूसन बिलखुसूस ख़ास तौर पे जो है आपके चेहरे पे कील हैं, छाइयाँ हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, मैदे का अल्सर है, मैदे के ज़ख़म हो चुके हैं, आपका मैदा जो है काम करना छोड़ चुका है, मैदे पे वरम आ गए हैं, मैदे पे सूजन आ गई है, आपका चेहरा फूल रहा है, पाँव फूल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके जिस्म पे ज़ख़म है, पीप आती है, पस आती है ज़ख़मों से, और अगर आप लोगों को मसूड़ों के मसाइल हैं तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक भी है। नीम जो है तमाम तर बीमारियां ये ख़ुद ब खुद हैंडल करके ख़त्म कर देती है नीम जो है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें नीम को। नीम का जो दरख्त है ये शिफाई असरात रखता है, जिस जगह होता है वहाँ इसकी बड़ी प्यारी स्मेल होती है, बड़ी प्यारी जो है। इससे नीम से सावन भी बनते हैं। सावन मार्केट के अंदर इस टाइम अवेलेबल है नीम सोप के नाम से, तो उसके अंदर जो है नीम की नमोली का आयल डाला जाता है और इसके पत्तों से भी जो है बजरिया तपाल जंतर आयल निकाला जाता है, तो इससे साबुन बनते हैं।
तो साबन भी अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। आप नीम का साबन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त साबन होते हैं आम साबनों की निस्बत। तो बहरहाल नीम का जो दरख्त है इसके बेशुमार और लातदार बेनिफिट हैं। कोशिश करें नीम का छोटा सा पौधा घर के अंदर लगा दें, तो इससे जो है आपकी रूह को भी तस्कीन मिलेगी और इसके जो शिफाई असरात हैं वो बहुत ज़्यादा है नाज़रीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिसवाक भी बनाऊँगा नीम की। तो नीम की जो मिसवाक है, तो नीम की मिसवाक के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आपके अंदर मुंह में जो गम्स हैं ये इससे मजबूत होते हैं, तो मसूड़े जो है इससे साफ़ होते हैं, दांत साफ़ होते हैं, करेड़ा भरोड़ा और दांतों से जो पस आती है, पीप आती है नाज़रीन, नीम की मिसवाक जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एक पतली सी टहनी ले लें, ऐसे नरम नरम टहनी, तो ये देखें ये नीम की जो है टहनी है, लड़ी है, इसको आप मल लें दांतों पे, तो आपका दांतों के जो दाग लगे हुए हैं पक्के, और जो पान खाते हैं ख़ास तौर पे लोग, या जो ड्रग्स नशा वगैरह करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो है दांतों पे जो निशान पक जाते हैं, पीला पान हो जाता है और दांत जो है ऐसा ऐसा सूखता हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगता है कमज़ोरी की वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में जो है दांतों की ये सफाई बेहतरीन करता है नाज़रीन। नीम की दरख्त की जो लकड़ी है इसके जो मिसवाक बनाई जाती है इसके बेशुमार फ़वाइद है नाज़रीन, लातदार फ़वाइद है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बनाएंगे, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, तो दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हमारे भाई या बहनें चैनल पे नेक्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई से नई इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचाया जा सके। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।